प्रिय दोस्तों, नमस्कार। काम बड़ा दुर्जय शत्रु है, बड़ा भारी शत्रु, दुर्जय शत्रु। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो वीडियो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाते हुए कह रहे हैं, जो गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई उसमें भी ये समझाते हुए कहते ही हैं कि अर्जुन जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, यानी एक झिल्ली होती है जिससे गर्भ ढका हुआ होता है, जहाँ बच्चे का पालन पोषण होता है। माँ के गर्भ की बात हो रही। गीता में अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं, 2 या 3 में। तो जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक इसी प्रकार हे अर्जुन, इस काम से, ये बड़ा दुर्जय शत्रु है, बहुत कठिन इसका पार पाना है। इस काम से अर्जुन ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान ढका है इस काम से। काम यानी यहां काम वासना। लोग सामान्यतः काम वासना पर ही ध्यान देते हैं। जैसे ही काम की बात आती है तो हम सहजता ही काम वासना की ओर ही चले जाते हैं। लेकिन यहां काम का अर्थ केवल काम वासना से तो ही नहीं है। काम वासना से तो है ही, लेकिन केवल काम वासना नहीं। काम यानी कामनाएं, इच्छाएं जो पैदा होती रहती हैं, निरंतर पैदा होती रहती हैं। ये बड़ी दुर्जय शत्रु है, इनको तू भली प्रकार जीत। इससे ज्ञान अर्जुन ढका हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि ये कामनाएं बड़ी दुर्जय हैं, निरंतर उठती रहती है। अब आप अपने जीवन में ही देख लें। किसी के यहाँ, हम बार बार इसका उदाहरण लेते हैं, अपने वीडियो में बार बार हमने ये बातें की ही हैं, दोहराया ही है कि किसी के यहाँ कुछ आता है। कोई, मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो राजनीति में चला गया और बड़ा अच्छा राजनेता, किसी इलेक्शन में वो जीत गया, किसी चुनाव में जीत गया, वो कहीं का एमएलए हो गया, एमपी हो गया, यानी कहीं का विधायक हो गया, सांसद हो गया। तो आपको ऐसा लगेगा शायद मुझे भी राजनीति में जाना चाहिए। तुरंत एक भाव उठता है। और आप एक दुकानदार हैं या आप एक नौकरी के पेशेवर नौकरी वाले हैं बस, तो आपको लगेगा मुझे भी राजनीति में जाना चाहिए था तो मैं भी सफल होता। ऐसे ही अगर कोई क्रिकेट में चला गया, खेल में चला गया, वो थोड़ा सा सफल भी हो गया तो आपको लगेगा मुझे भी खेल में जाना चाहिए। कोई अगर सामान्यतः बिजनेस में है, सामान्य परिवार का है, और उसका साथी, उसका दोस्त या उसका कोई रिश्तेदार, मान लीजिए किसी स्टेट पीएससी में या यूपीएससी या आईएएस के एग्ज़ाम को क्रैक कर गया या उसकी तैयारी में लगा है, तो लोग कहते हैं भाई, उनके मन में ये उठता है या हमारे ही मन में उठता है कि हम भी ये कर लेते, हम भी इसकी तैयारी क्यों ना करते, क्योंकि दूसरे कर रहे हैं। ये कामनाएं इतनी कठिन हैं, इतनी विकराल हैं कि जैसे ही दूसरे को हम देखते हैं हमारे भीतर वो कामना पैदा हो जाती। और इस कामना ने, इन कामनाओं ने ज्ञान को ढक लिया। जैसे ही आप एक इच्छा पैदा करते हैं ना कि मुझे अब ये चाहिए, मुझे अब ऐसा होना है, मुझे अब ये करना है, जिस प्रकार की भी कामना होती है और ये निरंतर पैदा होती रहती है, तो एक कामना कई कामनाओं को जन्म दे देती है, कई इच्छाओं को जन्म दे देती है। मान लीजिए मुझे एक मकान खरीदना है या मुझे एक घर खरीदना है, तो अब उस घर में गाड़ी भी होनी चाहिए, वो घर कैसा हो इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें हम कितना समय देंगे, उसके लिए सारा इन्वेस्टमेंट, लोन लेंगे, हम तरह तरह की चीज़ें करेंगे, और फिर उसमें और भी चीज़ें होंगी। घर ही तो आप खाली घर थोड़ी बना देंगे, उसमें फर्नीचर भी रहेगा, जैसे हमने बताया, उसमें गाड़ी भी रहेगी, उसमें और भी सारी चीज़ें रहेंगी, कई सारी चीज़ें उसमें लगेंगी। यानी एक कामना कई कामनाओं को जन्म दे देती है। ये इतनी विकराल है। और इन कामनाओं के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ज्ञान ढक जाता है। हम क्या हैं? क्या हम शरीर हैं? क्या हम मन हैं? क्या हम इसी का अनुभव करने के लिए इस जीवन में आए हैं? क्योंकि जितनी भी कामनाएं पैदा होती हैं सब केवल जन्म से मृत्यु के बीच ही तो हैं। जन्म के समय क्या लेके आए थे हम? कुछ भी नहीं। और मृत्यु के समय क्या लेके जाएंगे?
कुछ भी नहीं। शरीर तक नहीं लेके जाने वाले हम, जो जिससे हम ये कामनाएं भोग रहे, इच्छाएं अपनी पूरी कर रहे हैं, ये शरीर भी लेके नहीं जाने वाले। तो जितनी भी कामनाएं हैं वो जन्म से मृत्यु के बीच ही होती हैं, और उसी में हम परेशान रहते हैं। और इन कामनाओं के चक्कर में हम ये भूल ही जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तो कुछ और ही हूं, मैं केवल इतनी सी बात नहीं हूं। लेकिन कामनाएं ये ज्ञान को भुला देती हैं कि मैं आत्मा, मैं सत्य हूं, मैं केवल भोगों को भोगने या विषयों में ही डूबे रहने के लिए नहीं आया। आत्म स्मृति भुला देती है। और आगे श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता भी रहे हैं कि कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है, क्रोधात भवति सम्मोहात, और क्रोध से स्मृति भ्रम पैदा हो जाता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश हो जाती है, योगजन्य स्मृति ये नष्ट होती है, और बुद्धि के नाश हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया, पद भ्रष्ट हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। योग भ्रष्ट हो जाते हैं अगर हमारा ध्यान हट गया तो। अगर हमारा ध्यान इन कामनाओं में लगे, एक कामना ज्ञान को पूरी तरीके से ढकाने के लिए काफी, ढांकने के लिए काफी। बादल का एक टुकड़ा अगर सूर्य के सामने आ जाए तो सूर्य ढक जाता है। आपने ये खुद ही अनुभव किया होगा। कभी आकाश में देखना, बहुत अधिक बादल नहीं चाहिए, केवल सूर्य के सामने एक बदली भी आ गई, रोशनी गई, रोशनी ढक जाती है, प्रकाश ढक जाता है, लाइट गई, अंधेरा छा गया। ठीक ऐसे ही इन कामनाओं का है। ये जो ज्ञान है ना कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं ये बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, जो एक ही शरीर में नहीं सभी शरीरों में है, सर्वत्र है, मैं इस अस्तित्व का हिस्सा हूं, या यूं कहें कि मैं सारा अस्तित्व हूं मैं। लेकिन आइडेंटिटी जो पर्टिकुलर, जो हमारी अलग से पहचान, आइडेंटिटी बन जाती है, मैं केवल ये नहीं हूं, ये पहचान छुप जाती है जब कोई कामना जन्म ले लेती है या हम किसी कामना में फंस जाते हैं। क्योंकि कामना तो एक व्यक्ति की ही पूरी होगी ना, एक व्यक्ति ही पूरी करेगा अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं। जैसा होता ही है, मेरी कोई इच्छा है, मुझे कुछ अच्छा लगता है, दूसरे को कुछ और अच्छा लगता है, सबकी अपनी अपनी कामनाएं हैं। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। कामनाओं के वश में नहीं है वो, कि कामनाएं पूरी ना हो तो वो दुखी हो गया, वो कष्ट में आ गया, कामनाएं पूरी ना हो, इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोधी हो गया। ये तो गुलामी हो गई, ये तो मन के धर्म हो गए, ये शरीर के धर्म हो गए, आत्मा का धर्म नहीं जो मैं हूं। कामनाएं ज्ञान को ढक देती, ये बड़ी दुर्जय है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तू इनको भली प्रकार जीत, इस कामनाओं पर ही विजय पानी है। इस कामना को जो बार बार उठती है मन में, लोगों को देखकर अलग अलग उठती है, और ये जो तुम्हारी वास्तविक कामना है मुक्ति की, उसे दिग्भ्रमित कर देती हैं ये कामनाएं संसार की। इसलिए अपनी ओर देखो, इसलिए भीतर की ओर मोड़ो, और इस कामना को, ये जो दुर्जय है ये बड़ी कठिन है, इतनी आसानी से नहीं जीती जाती, क्योंकि एक थोड़ी है, कई सारी कामनाएं। इतना जानना है कि ये सब शरीर की हैं, ये सब मन की हैं, और ये केवल शरीर रहते हैं। क्या कोई ऐसी कामना जो शरीर के बाद भी रहेगी? यदि वो है तो वो सच्ची है, फिर वो कामना सच्ची है। जैसे ईश्वर को जानने की, ईश्वर को अनुभव करने की, सत्य को जानने की भी कामना होती, इच्छा होती, ये सच्ची है, क्योंकि ये मृत्यु से परे की बात है, ये शरीर और मन से परे की बात है। अगर ये आप में हो रही है तो सच्ची है, इसके साथ हमें जाना चाहिए। तो इस कामना को भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाना कि अर्जुन
ये कामनाओं से ही ज्ञान ढका हुआ है। ये बड़ा दुर्जय शत्रु है, इसको तू भली प्रकार जीत, क्योंकि ये ज्ञान को ढक देता है, ये योग जन्य बुद्धि को ढक देता है। ये बार बार यही याद दिलाता है, क्योंकि कामना उठती ही शरीर के लिए है, मन के लिए। ये यही याद दिलाती है कामना कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। इसी का एहसास हमें कराती है, और इसी में सारा समय चला जाता है, और हम फिर अंत आ गया, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हम जीत ही नहीं पाते, क्योंकि सारी इंद्रियां बाहर ही देख रही हैं, मन बाहर देख रहा है, शरीर बाहर की ओर ही है, सब कुछ तो प्रकृति का ही है। कैसे समझोगे? कामनाएं सहज ही उठ रही हैं, आसपास के लोग भी वही कर रहे हैं, कैसे भीतर की ओर आओगे? इसलिए दुर्जय है, इसको तुझे भली प्रकार जीतना। और ये कैसे जीता जाए? सच्ची समझ, आत्मज्ञान, बार बार स्मृति, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, इसको समझना, इसको अनुभव करना, इसको बार बार दोहराना, बार बार याद ही, क्योंकि हमें बार बार इसी की जागरूकता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। हमें बार बार यही तो याद आता है कि मैं शरीर हूं। हम कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, हम सारे कार्य ही शरीर के तल पर करते हैं कि मैं शरीर हूं, मुझे शरीर के लिए बचाना है, मैं मन हूं, मुझे मन को खुश करना है। हम सारे काम इसी के लिए ही करते हैं। और ये अपने को याद दिलाते रहना, ये स्मृति रखना कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, यही योग है। योग ऐसे में घटित हो जाता है। योग जन्य बुद्धि का ऐसे जन्म होता है। बार बार यही याद कराना है, शरीर नहीं, मैं मन नहीं, तो क्या हूं? अपने आप ही आप, ये प्रश्न उठे। इसी से इस कामनाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। और ये जागरूकता चाहिए, ये जागरूकता, अवेयरनेस चाहिए। यही मुक्ति, यही सही समझ पैदा करेगी, यही शक्ति पैदा करेगी इन कामनाओं से परे जाने की। आपको ये बात समझ में आई होगी कि काम कितनी दुर्जय शत्रु है, और कामनाओं को जीतना कितना अधिक जरूरी है, इन पर विजय पानी कितनी जरूरी है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।